वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज़ वेट। वेट यानी वज़न। वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वज़न। ठीक है, यानी किस में कितना वज़न है, कितना भारी है। जब कई बार आप स्कूल जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि आज मेरा बैग कल की तुलना में क्या है, भारी है, बोलते हो इस तरीके से। तो सेम वही है, कई बार हम कोई सामान लेने जाते हैं बाज़ार में, तो वहाँ भी यही बात होती है। अब किसी को हमने 2 किलो बोला, 3 किलो बोला, तो ये 2 किलो 3 किलो क्या है? डैट्स मीन द वेट। ये उसका क्या है? वेट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखो कुछ पैकेट्स हैं और उनके नीचे अलग अलग फिगर्स में ग्राम के अंदर ये लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये वेट है इनके, इनमें कितना वज़न है, कितने भारी हैं ये, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे आपका ये लेज़ है, ठीक है, फिर ये है, ये वाली चीज़ें, ये कितनी भारी हैं, ये वाली चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो कंसिडर्स होते हैं यहाँ पे, वो होते हैं व्हाट इज़ द वेट, वेट आर द यूनिट्स ऑफ द वेट, what are the weight unit of the weight, how do we measure the weight, and what are the instrument we need to measure weight। वेट क्या है, कौन कौन सी यूनिट वेट की होती हैं और किस तरीके से उसको मापा जाता है और कौन कौन से टूल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, किन किन चीज़ों से। तो देखते हैं। देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है। एक तो मेन जो इनकी होती है वो होती है किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, ग्राम और किलोग्राम्स होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, या तो ग्राम में यूज़ करते हैं या किलोग्राम में यूज़ करते हैं। अब जैसे एक पेन की लीड है, ये ग्राम में आती है। ठीक है, पेपर की क्लिप है, ये सभी क्या आते हैं, ग्राम में होती हैं। उसके बाद एक पीस है च्युइंगम का, वो भी ग्राम में होता है। लेकिन क्या होता है, ब्रेड के पैकेट्स हैं, टमाटो है, पटैटो है, जो भारी चीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। ओके, तो अब देखते हैं, रिमेंबर रहेगी आपको कि जो चीज़ भारी होगी किसी ऑब्जेक्ट में, उसी का हम वेट कर सकते हैं हल्की भारी में। यहाँ पे कुछ कॉमन जो वेट होते हैं, ऑन्स, आप कभी ऑन्स में, पाउंड में, ये सभी क्या होते हैं। अब 1 LBS जो होते हैं यानी पाउंड्स, उसको वो 1 जो होता है वो 16 पाउंड ऑन्स का होता है, और 1 टन जो होता है वो लगभग 2000 पाउंड्स का होता है। अब जो कॉमन मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, मिलीग्राम, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसके बाद ग्राम, फिर 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, और 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, ये होता है। और सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी टन की होती है, इसमें टन। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इनमें हम अपना वेट जो है वो मापते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, ये वाली, इधर ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है। ये वैसे जो पहले रखी जाती थी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, ये भी एक वेट मशीन है। ये बड़ी भारी चीज़ों को मापने के लिए यूज़ की जाती है। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने मेज़रमेंट की तरफ। देखिए जब हमें पता है कि जो यूज़ हम करते हैं, मोस्टली जो यूज़ करते हैं यूनिट्स वो होती हैं ग्राम, मिलीग्राम, टन, किलोग्राम, मोस्टली ये यूज़ करते हैं। लेकिन जब ग्राम से मिलीग्राम में जाते हैं, ग्राम से मिलीग्राम यानी चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं ग्राम से मिलीग्राम तक, तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। उसके इस तरीके से जब मिलीग्राम से ग्राम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। 1000 ही क्यों करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम।
इसी तरीके से किलोग्राम को करते हैं ग्राम के अंदर, तो 1000 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। जब किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ग्राम से किलोग्राम की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसलिए क्योंकि जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है, एक ही चीज़ याद रखिए, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है तो डिवाइड, और जब बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जाना होता है तो मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से यहाँ पे टन 1000 किलोग्राम का होता है, लेकिन जो इसके एक छोटी यूनिट होती है क्विंटल, मोस्टली हम क्विंटल को भी यूज़ करते हैं। तो क्विंटल में क्या होता है, क्विंटल होता है आपका 100 किलोग्राम का, और टन होता है 1000 का। सेम वही चीज़ें यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। जो यूनिट हम होते हैं इसमें 10 होते हैं, 10 पावर ऑफ द 10 होता है, यानी हर एक के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 10 का मिलेगा। जो इनके बीच में डिफरेंस होता है, ये देखिए किलोग्राम और ग्राम बीच में है, ग्राम इनकी मेन यूनिट होती है। जिस तरीके से हमने लेंथ वाला चैप्टर किया था, लेंथ में उसकी मीटर वाली होती है, इसी तरीके से इसमें ग्राम वाली होती है। तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ भी जैसे इसमें लिख रखा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जो पीछे मैं आपको बात बोलने वाली थी कि 1000 मिलीग्राम से 1 ग्राम बनता है, 100 सेंटीग्राम से 1 ग्राम बनता है, और 10 डेसीग्राम से 1 ग्राम बनता है। यानी इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का। अब अगर वही बात यहाँ समझने की जो है, देखो डेसी में 10 हो गया, अब ग्राम से मिलीग्राम तक पहुँचने के लिए कितनी यूनिट लगी, 1 2 3, तो 1000 हो गए। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, और डिवाइड करेंगे तो फिर भी 1000 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, इसको हम कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। ये कहते हैं कि 25 ग्राम है और उसको किलोग्राम में बदलो। तो किलोग्राम में बदलते वक्त क्या करेंगे हम, वही हमारा हमें पता है कि 1 kg जो होता है, 1 kg जो होता है वो क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो अब ग्राम से किलोग्राम में, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड का एक तरीका ये भी है, 25/1000 किलो इक्वल टू, अब देखो हमने डेसिमल सीखा था, तो 1 2 3 3 0, यानी यहाँ पे 3 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3। अब 2 तो है, एक में क्या लगा देती है यहाँ पे 0, तो ये होगी 3 डिजिट। तो 0.025 किलोग्राम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट 3.952 किलोग्राम्स इनटू द किलोग्राम एंड ग्राम्स, अलग अलग किलोग्राम्स और ग्राम्स में। अब देखो ये तो जो पॉइंट के बाद वाले हैं, सॉरी जो पॉइंट के बाद वाले होते हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे हैं आपकी ग्राम, क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ है इसलिए इसमें क्या बन गया, किलोग्राम बन गया, अलग अलग हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गए 952 ग्राम, यानी 952 ग्राम्स। तो हमारा क्वेश्चन था किलोग्राम और ग्राम में, तो 3 kg और 952 ग्राम्स बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्लस, ऊपर आप किलोग्राम वगैरह लिख के, ग्राम लिख के इस तरीके से, और फिर इसको प्लस कर सकते हैं। जैसे 8 और 6 14, 1 कैरी, 7 to 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 4 7 और 1 8, और ये 9। इस तरीके से आपका ये क्या आ जाएगा, 9 किलोग्राम्स 804 ग्राम्स। क्लियर। ऐसे ही आपको सब ट्रस्ट का सम करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर किलोग्राम और ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे 39 किलोग्राम्स है और 900 आपके ग्राम्स है। एक बात और ध्यान रखना, जब फ्रॉम वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं कि जो पहले लिखा होता है उसी को
माइनस कर देते हैं, उसी में से माइनस करते हैं, उसी को नहीं उसी में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं, उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है वो मल्टीप्लिकेशंस का आता है। मान लो 12 किलोग्राम्स 450 ग्राम्स है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 की मल्टीप्लाई सबसे कर लो, फिर उसके बाद क्या है उस 2 की मल्टीप्लाई सबसे कर लो। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10, तो जो कैरी है ना वो यहाँ आएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ आएगी, लेकिन क्या है कि 2 4 जा 8 होती हैं, लेकिन हमारे जो ये यहाँ आ जाएगा आगे, तो 2 4 जा 8 ये वाली चीज़ होती है, तो 8 और 1 9 यहाँ चला आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका डिवाइड। सेम जो आंसर आएगा उसमें से ये देख लेना, इसमें पूछ क्या रखा है, सेंटीग्राम और ग्राम में पूछ रखा है। सेंटीग्राम 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 100। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।